तो आज मैं मेरे प्यारे किसान भाइयों को बहुत ही आसान भाषा में समझाने वाला हूँ कि 10-26-26 और 20-20-0-13 में क्या फर्क होता है, कौन चाहिए और कौन सा खाद आपकी फसल को ज़्यादा फायदा देगा। सबसे पहले सीधे भाषा में समझ लो, 10-26-26 का मतलब है इसमें 10% नाइट्रोजन, 26% फास्फोरस और 26% पोटेश होता है। वही 20-20-0-13 में मतलब इसमें 20% नाइट्रोजन, 20% फास्फोरस, 0 पोटेश और 13% सल्फर भी होता है। जी हाँ, अब असली गेम यही से शुरू होता है। अगर आपकी फसल की जड़ कमज़ोर है, फूल कम लग रहे हैं या फसल चमक और मजबूती चाहिए तो 10-26-26 ज़्यादा ताकतवर माना जाता है, क्योंकि इसमें पोटेश बहुत ज़्यादा होता है। और पोटेश क्या करता है? पौधों को मजबूत बनाता है, फल की क्वालिटी बढ़ाता है, बीमारी से लड़ने की ताकत देता है, दाने और फल का वजन बढ़ाता है। इसलिए किसान भाई इसे अक्सर सोयाबीन, कपास और मक्का, गेहूँ, प्याज और सब्जियों में बेस डोज के रूप में भी इसे वापरते हैं। अब बात करें 20-20-0-13, तो इस खाद में पोटेश नहीं बल्कि लेकिन नाइट्रोजन ज़्यादा होता है और सल्फर भी है। मतलब ये खाद क्या करेगा? पौधों की ताकत, पौधों की बढ़ावट तेज करेगा, पत्ते ज़्यादा गहरे हरे करेगा, शुरुआती ग्रोथ में ताकत देगा, सल्फर की कमी पूरी करेगा। अगर आपकी ज़मीन में सल्फर की कमी है या फसल पीली पड़ रही है तो 20-20-0-13 काफ़ी अच्छा रिजल्ट देगा। अब सबसे बड़ा सवाल, दोनों में बेस्ट कौन सा है? देखो किसान भाइयों, ये फसल और ज़मीन पर निर्भर करता है। अगर आपको चाहिए मजबूत मजबूत जड़, ज़्यादा फल, क्वालिटी और वजन, रोग प्रतिरोध क्षमता, तो 10-26-26 आगे निकल जाता है। लेकिन अगर चाहिए तेज़ी से बड़ा उतार, हरी भरी फसल, सल्फर की पूर्ति, शुरुआती में ग्रो, तो 20-20-0-13 का ज़्यादा फायदेमंद है। अब एक लाइन में पूरा फ़र्क सुन लो, 10-26-26 फसल को मजबूत और फलदार बनाता है, जबकि 20-20-0-13 फसल को तेज़ी से बढ़ाने में और हरियाली देने का काम करता है। और सबसे ज़रूरी बात, खाद कोई भी हो, अगर मिट्टी टेस्ट किए बिना डालोगे ना तो पैसा ज़्यादा और रिजल्ट कम मिलेगा। इसलिए हमेशा मिट्टी के हिसाब से खाद लेना चाहिए। यही करो अब इसे।